कभी कभी तुम सोचती हो ना कि मन बार बार चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है, क्यों कभी अचानक बहुत थकान महसूस होती है, क्यों चेहरा डल पड़ जाता है, या क्यों हर महीने शरीर अलग तरह से बिहेव करता है। यह सब किसी मैजिक का असर नहीं, बल्कि तुम्हारे हार्मोन्स की आवाज है। वो अदृश्य ताकत जो हर महिला के शरीर, मन और आत्मा को एक साथ चलाती है। और जब यही संतुलन बिगड़ जाता है तो शुरू होती है कई ऐसी परेशानियां जिन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं। कभी एक्ने, कभी PCOS, कभी मूड स्विंग्स, कभी पीरियड्स में दर्द, और कभी बस वो एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। हमारी पुरानी भारतीय महिलाएं इन चीजों को समझती थीं। वो हार्मोन्स का नाम नहीं जानती थी, पर वो जानती थीं कि शरीर और प्रकृति के बीच एक लय होती है। अगर वो लय टूट जाए तो पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए उनके लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने की चीज नहीं था, वो उनके शरीर का संतुलन था, उनका औषध था, उनका पूजन था। आयुर्वेद कहता है आहार ही औषधि है, और सही आहार वही है जो शरीर को शांत करे, भीतर की अग्नि को संतुलित रखे और मन को स्थिर बना दे। हार्मोनल इंबैलेंस का सबसे बड़ा कारण होता है असंतुलित अग्नि, यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना। जब डाइजेशन कमजोर पड़ता है तो शरीर में यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। वो खून में घुल जाते हैं, लिवर पर दबाव डालते हैं और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाकर हार्मोन्स के फ्लो को बिगाड़ देते हैं। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। गट हेल्थ डायरेक्टली अफेक्ट्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल बैलेंस। हमारी दादियां अपने भोजन से यही संतुलन बनाती थी। उनका खाना साधारण होता था, पर हर चीज का उद्देश्य होता था। वो जानती थीं कि सर्दियों में शरीर को गर्माहट चाहिए, तो वो तिल और गुड़ खाती थीं। तिल में जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो एस्ट्रोजन को प्राकृतिक रूप से रेगुलेट करते हैं। वो न सिर्फ हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि PMS और मूड स्विंग्स में भी मदद करते हैं। वो हर सुबह थोड़ा गुड़ और तिल का लड्डू खाकर दिन शुरू करती थी, और यही उनकी हार्मोनल थेरेपी थी, बिना किसी दवा के। उनके घर में घी हमेशा रहता था। वो जानती थीं कि बिना हेल्थी फैट के कोई भी महिला संतुलित नहीं रह सकती। घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं जो शरीर में प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन को सिंथेटाइज करने में मदद करते हैं। आज साइंस भी कहता है कि लो फैट डाइट लेने वाली महिलाओं में हार्मोनल इश्यूज और इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा होते हैं। वो रोज अपने दाल या रोटी में थोड़ा घी डालती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घी सिर्फ स्वाद नहीं, स्थिरता देता है। उनका तीसरा रहस्य था मेथी। वो हर दिन रात में 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो देती थी और सुबह खाली पेट पानी के साथ खा लेती थी। मेथी में डियोस्जेनिन नाम का कंपाउंड होता है जो शरीर में नेचुरल एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। वो न सिर्फ PMS को कम करता है, बल्कि इंसुलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को भी स्टेबलाइज करता है। इसलिए मेथी उनके लिए सिर्फ मसाला नहीं थी, वो उनके दिन की शुरुआत थी, एक शांति का पेय। आंवला उनका चौथा साथी था। वो हर सुबह 1 चम्मच आंवला रस पीती थी। वो कहती थी जिसका खून साफ, उसका मन साफ। आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, और विटामिन C एड्रिनल ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है, यानी वो ग्रंथियां जो कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करती है। जब एड्रिनल ग्लैंड सही चलती हैं तो शरीर खुद को स्ट्रेस से बचा लेता है, और यही शांति हार्मोनल बैलेंस की नींव है। मॉडर्न साइंस अब कहता है एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाते हैं, जो हार्मोनल इनबैलेंस का मुख्य कारण है। आंवला उस स्ट्रेस को भीतर से शांत करता है। रात में वो त्रिफला लेती थी, आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण। वो जानती थी कि अगर पेट ठीक है तो हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। त्रिफला शरीर के टॉक्सिन्स निकाल देता है और डाइजेशन को मजबूत बनाता है। आज मॉडर्न रिसर्च कहती है कि गट माइक्रोबायोम एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए अगर पाचन सही है तो पीरियड्स भी स्मूथ रहेंगे, मूड भी स्थिर रहेगा और स्किन भी साफ दिखेगी। उनका एक और गुप्त साथी था अलसी, फ्लैक्स सीड्स। वो इसे ड्राई रोस्ट करके रोटी में मिलाकर खाती थी। अलसी में लिग्नेंस नाम के नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को दोनों स्थितियों में संतुलित करते हैं। अगर ज्यादा है तो घटाते हैं, कम है तो बढ़ाते हैं। ये फूड एडेप्टोजेनिक होता है, यानी शरीर को वही देता है जिसकी उसे जरूरत है। आज साइंस भी मानता है
कि फ्लैक्स सीड महिलाओं के लिए सबसे पावरफुल फूड है, क्योंकि ये पीएमएस, क्रैम्प्स और हार्मोनल एक्नी को कंट्रोल करता है। उनके भोजन में कभी दूध, कभी दही, कभी घी, तीनों रूपों में गाय का योगदान हमेशा रहता था, क्योंकि वो कहती थी गाय का दिया हर रूप मातृत्व देता है। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन को बढ़ाता है, और सेरोटोनिन कामनेस और पॉजिटिविटी का हार्मोन है। वो रात में हल्दी वाला दूध पीती थी। हल्दी इन्फ्लेमेशन को घटाती है और मिल्क हार्मोनल रिकवरी में मदद करता है। साइंस अब कहता है कि कर्क्यूमिन और कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है और लिवर को डिटॉक्स करता है। उनका खाना हमेशा घर का, ताजा और माइंडफुल होता था। वो कभी जल्दी में नहीं खाती थीं। वो पहले थाली के सामने प्रणाम करती थीं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड खुद एक हार्मोनल स्टेबलाइजर है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं, जो शरीर के बाकी हार्मोन्स को ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं। उनकी सुबह कॉपर वेसल के पानी से शुरू होती थी। वो मानती थीं कि रात भर रखा पानी अगली सुबह शरीर की गर्मी को शांत करता है। कॉपर आयंस वाटर को नेचुरली चार्ज करते हैं और लिवर के डिटॉक्स में मदद करते हैं। साइंस भी यही कहता है कि कॉपर वाटर पीएच बैलेंस बनाता है और टॉक्सिन निकालने में लीवर की मदद करता है। वो कहती थी सुबह का पानी दिन का वरदान। उनकी थाली में रंग होते थे, हरा साग, पीला दाल, लाल चावल, सफेद दही। हर रंग एक तत्व से जुड़ा होता था। हर स्वाद एक ग्रंथि को प्रभावित करता था। वो हर दिन वही नहीं खाती थी। वो मौसम, मन और शरीर के हिसाब से आहार बदलती थी। गर्मी में ठंडक देने वाले आहार, खीरा, छाछ, नारियल पानी। सर्दी में गर्मी देने वाले तिल, गुड़, मूंगफली, घी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकृति हर ऋतु में शरीर की जरूरत बदलती है। वो रात को देर तक नहीं जागती थी। वो कहती थी जो सूरज के साथ सोता है वही चांद की शांति पाता है। साइंस भी कहता है कि रात की नींद में मेलाटोनिन बनता है, जो स्किन रिपेयर और हार्मोनल डिटॉक्स दोनों करता है। जो देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं उनका मेलाटोनिन घट जाता है, और वहीं से शुरू होती है हार्मोनल केओस की कहानी। वो विमेन मॉडर्न थीं अपने समय की, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ब्यूटी सिर्फ चेहरे पर नहीं, वो आती है जब शरीर, मन और प्रकृति एक लय में हो। उनके भोजन में प्रार्थना थी, उनकी थाली में विज्ञान था। वो सिर्फ खाते नहीं थे, वो अपने शरीर से संवाद करती थी। अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस फिर से अपनी नेचुरल रिदम में लौट आए, तो शुरुआत करो उसी सिंप्लिसिटी से। सुबह कॉपर वाटर से दिन शुरू करो। मेथी या अलसी का सेवन करो। घी को अपने भोजन में वापस लाओ और प्रोसेस्ड शुगर से दूरी बनाओ। हर दिन माइंडफुल होकर खाओ, बिना फोन, बिना भागदौड़, बस अपने शरीर को महसूस करते हुए, क्योंकि हार्मोन्स कंट्रोल नहीं किए जाते, उन्हें समझा और संतुलित किया जाता है। और वो संतुलन तुम्हारे भीतर की प्रकृति से ही आता है। जब तुम अपने शरीर की लय को सुनना शुरू कर देती हो तो शरीर खुद हीलिंग शुरू कर देता है। तुम्हारा मन शांत होता है, त्वचा दमकती है और तुम्हारी ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है, जैसे नदियां वसंत में बहती हैं। याद रखना, तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, तुम एक लय हो, एक प्रकृति हो, और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने सृष्टि को जन्म दिया है। बस उस शक्ति को भोजन से, संतुलन से और प्रेम से जगाना मत भूलना, क्योंकि सच्चा ग्लो, सच्चा बैलेंस और सच्चा सौंदर्य हमेशा भीतर से आता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर की शांति अब भी जिंदा है, तो इसे लाइक करो, अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देवी बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही सोई है। बस उसे हर सुबह, हर भोजन, हर सांस से जगाना मत भूलना।